चैप्टर सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें लिखा है इज इट ट्रू फॉर एनी सेट ए एंड बी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, देखो पी ऑफ ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए सेट के जितने भी सब सेट बनेंगे। ठीक है, तो यहां मैं एग्जांपल लेके कर रहा हूं। लेट ए इज इक्वल टू मैंने मान लिया 1, इसमें एक एलिमेंट है। ठीक है, बी मैंने सेट लिया, उसमें एलिमेंट है मान लो 2, आप जितने मर्जी लो। ठीक है, देखो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, तो ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, इसके कितने सबसेट बनेंगे, एक तो 1 खुद होगा और एक 5, दो ही बनेंगे। इनका जो सेट होगा वो क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। वैसे ही पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, एक तो खुद ये 2 होगा और दूसरा क्या होगा 5। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इनका जो सेट बना वो पावर सेट ऑफ बी आ गया। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये चीज दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 1, ठीक है 5 एंड 2, यही आएगा। ठीक है, ए यूनियन बी मतलब पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, यानी कि इस सेट और इस सेट के एलिमेंट कंबाइन कर दो। ठीक है, और जो भी दो बार है उसे एक बार लिखो। ठीक है, आप पूछा ए यूनियन बी का पावर सेट, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लो। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1, 2। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, तो ए यूनियन बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, क्या क्या सबसेट बनेंगे, एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा। ठीक है, एक मेरे पास 1 और 2 बनेगा और एक मेरे पास 5 बनेगा, ये बना। ठीक है, इनका सबसेट हुआ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये आपस में इक्वल है। देखो 1 1 है, 2 2 भी है, 5 5 भी है, लेकिन ये तो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू नहीं है। ठीक है, ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी एंड ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, आपको ये और ये प्रूव करना है। ठीक है, देखो अब ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ लिखा शो दैट फॉर एनी सेट। ठीक है, इन्होंने यहाँ कुछ नहीं लिखा कि आपने प्रॉपर्टीज का यूज करना है या विदाउट प्रॉपर्टीज करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर, ठीक है, तो आप एक जनरल एलिमेंट लेके भी कर सकते हो और एक आप यहाँ पर एग्जांपल लेके भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जनरली कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए प्रूव कर रहा हूँ। मैंने मान लिया लेट एक्स बिलोंग्स टू, एक एलिमेंट लिया। ठीक है, अब देखो दो सेट ए और बी, एक्स और वाई मानो 2 सेट्स हैं, इन्हें आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। अगर ये मैं एक दूसरे के सबसेट प्रूफ कर दूं तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई होता है इफ एंड ओनली इफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो मुझे यहां पे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ए जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी का। ठीक है, और ए यूनियन बी, सॉरी ए यूनियन बी नहीं है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए। ये दो चीजें मैं प्रूफ कर दूंगा तो मैं ये चीज लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक एलिमेंट लेना पड़ता है किसी भी सेट में। तो मैं ले रहा हूं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। मैंने एक्स यहां पर लिया और मैं प्रूफ कर दूंगा, यहां से ये लिया और मैं प्रूफ कर दूंगा कि एक्स जो वो ए को बिलोंग कर रहा है। यहां पर लिया और एक्स यहां पर आ गया, यानी कि ये चीज इसका सबसेट हो जाएगी, यानी कि ये चीज। ठीक है, तो ये चीज कैसे प्रूफ करनी, देखो तो इसका मतलब क्या है यहां पर, देखो दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का मतलब होता है और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी लिख सकते हैं। दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में होगा, दोनों में मतलब एंड,
एक्स ए में भी होगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और बी में भी होगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसे मैं रफ कर देता हूं। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी मीन्स एक्स जो है वो ए में से आएगा एंड एक्स जो होगा वो बी में नहीं होगा। यही डेफिनेशन है एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी की, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से मैं लिख सकता हूं कि x, ये लिखा है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब x a में होगा ही होगा, होगा ही होगा, यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर x a में है लेकिन b में नहीं है, तो यहां से साफ लग रहा है, पता है कि x a में होगा। इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करो तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a, x कहां आ गया, a में, ठीक है। तो मैं x कहां लेके चला था, इसमें लेके चला था, और कहां प्रूफ कर दिया, a में। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो मेरे पास a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी जो है वो सब सेट होगा किसका, a का। इसको लिखिए नंबर 3। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं x a में लेके चलूंगा और प्रूफ कर दूंगा वो इसमें है, ठीक है। नाउ ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू a, मैंने मान लिया जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, नॉट x। अब मैं यहां पर अनदर एलिमेंट लेता हूं, मान लो y, ठीक है। y बिलोंग्स टू a, y जो है a को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मेरे पास दो सेट है a और b, ठीक है। अगर y a को बिलोंग कर रहा है दैट इंप्लाइज y या तो b में होगा, ठीक है, या तो y b में नहीं होगा, ठीक है। देखो दो एलिमेंट लिए मैंने मान लिया कि जो y है वो a में बिलोंग कर रहा है, y a में बिलोंग कर रहा है, y जो है वो a सेट में है, तो a सेट में वो यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कहीं भी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेट a है, ये सेट b है, तो y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, y बिलोंग्स टू b, या तो y b में भी होगा या b में नहीं होगा, यही दो चीजें, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं y a में भी है और y b में भी है, इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा ही होगा, ठीक है। और y बिलोंग्स टू a माइनस b, a माइनस b का मतलब क्या है, y a में होगा, हाँ है, और एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, और y b में नहीं है। देखो इन दोनों को कंबाइंड किया, मैंने ये लिख दिया, और जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मैंने ये लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक है। y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी होगा, y बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, इसका मतलब है y a में होगा लेकिन b में नहीं होगा, लिख सकते हैं। तो यहां से अगर इन स्टेटमेंट को कंबाइन कर दो तो क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, और का मतलब यूनियन यूनियन a माइनस b, यही आ जाएगा, ठीक है। मैं यहां लेके चला, यहां प्रूफ कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5 मैं लिख सकता हूं यहां से कि a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, इसको दे दो 6, ठीक है। देखो फ्रॉम थर्ड एंड 6, फ्रॉम थर्ड एंड 6, ठीक है। इन दोनों का कंबाइंड करूं, ये इसका सबसेट है और यहां पर a इसका सबसेट है, तो यहां से क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, हैंस प्रूफ। यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। वैसे हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको कर लो, मैं रफ कर देता हूं इसे, ठीक है। देखो इसमें सेकंड पार्ट ये चीज प्रूफ करनी है, तो मुझे यहां क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि a यूनियन b माइनस a जो है वो सबसेट है a यूनियन b का, और a यूनियन b को मुझे प्रूफ करना पड़ेगा सबसेट किसका,
ए यूनियन बी माइनस ए का। तो यहां से मैं ये चीज कंबाइन करके ये लिख सकता हूं, ठीक है। तो x मैं यहां पर लेके चलूंगा इसमें, ठीक है, और प्रूफ कर दूंगा x कहां था, यहां पर, ठीक है। तो देखो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। अब इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज x जो है वो बिलोंग करेगा a को, यूनियन का मीन्स और, या तो x बिलोंग करेगा किसको, b माइनस a को। दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, और ये क्या गया, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। यही मतलब हुआ b माइनस a का, ठीक है। अब देखो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो यहां से मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू a यूनियन b। देखो कैसे, ये देखो आपके पास दो सेट हैं, दिस इज सेट a एंड दिस इज योर सेट b। अब लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू a, x a में होगा, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि x a में मतलब यहां कहीं भी हो सकता है शेडेड पोर्शन में, ठीक है। एक फिगर मैं और बना रहा हूं इसी के लिए, सेम ही है, ठीक है। और या देखो x पूरे यहां पर होगा, ठीक है, इसमें शेडेड पोर्शन पूरा है, और या तो x क्या होगा, b में होगा, लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि x खाली इस पार्ट में होगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू a मतलब यहां बीच में नहीं आ सकता, ठीक है, यही बोल रहे हैं। देखो x बिलोंग्स टू a का मतलब यानी कि ये पूरे सर्कल में a में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां बीच में भी हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, b माइनस a का मतलब, b माइनस a का मतलब है x क्या होगा, b में होगा लेकिन a में नहीं होगा। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये a में भी तो आ रहा है, ठीक है, तो मतलब इस पोर्शन में भी नहीं होगा, तो कहां होगा, ये जो खाली शेडेड पोर्शन आ रहा है, ठीक है। तो देखो अब x कहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है पूरे में, या तो फिर खाली यहां पर हो सकता है। तो मैं क्या लिखूं, इन दोनों को कंबाइन कर दो शेडेड पोर्शन को, तो ये पूरा शेड हो रहा है, और ये यानी कि ये भी शेड हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूं इस पूरे का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये चीज समझ में आई। तो मैं कहां लेके चला था, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जो a यूनियन b माइनस a है वो क्या जाएगा, सबसेट ऑफ किसका, a यूनियन b का, ठीक है, दिस इज नंबर 3, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम प्रूव कर देंगे कि a यूनियन b जो है वो सबसेट है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a, दिस इज 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, फ्रॉम 3 एंड 4 ये इसका सबसेट, यहां पर ये इसका सबसेट, तो यहां लिख सकता हूं मैं कि a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपने क्या करना है यहां पर, ठीक है, कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट a यूनियन b, a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूं, सेकंड पार्ट आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, सेम ही है। तो देखो मैं क्या करूंगा, इक्वल करने तो मुझे ये एक दूसरे के सबसेट प्रूफ करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूँ, यहां पर ले रहा हूं लेट, जैसे मैंने पीछे किया था, x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a, यूनियन का मीन मतलब है और, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यही मतलब हुआ। नाउ दैट इंप्लाइज x a को बिलोंग करेगा, या तो x बिलोंग करेगा a एंड x बिलोंग्स टू b, इंटरसेक्शन मतलब एंड, ठीक है, और ये दोनों में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां से मैं लिख सकता हूं कि जो x है वो बिलोंग करेगा a को, कैसे, देखो ये आपके पास दो सेट हैं, दिस इज योर सेट a एंड दिस इज योर सेट b, ठीक है। x बिलोंग्स टू a का मतलब है कि वो यहां पर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या लिखा है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, एंड मतलब बीच में कॉमन होगा, एंड का मतलब कॉमन, यानी कि x कहां आएगा, यहां बीच में, ठीक है। तो ये जो मैंने डार्क पोर्शन किया
इसका मतलब है ये ए का पोर्शन है कि नहीं है, ए का पोर्शन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एक्स क्या करेगा, ए में बिलोंग करेगा ही करेगा, ठीक है, एक्स ए में होगा ही होगा, ठीक है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए। देखो ना, एक्स बिलोंग्स टू ए लिखा है, मतलब इस पूरे शेडी पोर्शन में कहीं भी, इस पूरे सर्कल में कहीं भी एक्स आ सकता था, लेकिन यहां लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब, देखो बी का मतलब एक्स जरूरी नहीं कि यहां होगा, एक्स यहां भी हो सकता है, यहां पर रेयर चांस है कि यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर मतलब इक्वल चांस है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन इस केस में ये पूरे सर्कल में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, और यहां लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि एक्स यहां ही होगा बीच में, इन दोनों का मतलब ये, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ए को ए में आ ही रहा है, तो हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो सबसेट होगा किसका, ए का, ठीक है, लिख सकते हैं। नाउ अब मैं क्या करूंगा, एक एलिमेंट लूंगा जो मैं ए सेट में लेके चलूंगा, और वो मैं प्रूफ कर दूंगा कि वो किसमें है, इसमें, ठीक है। देखो अगर y a में है तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि y a यूनियन b में भी होगा ही होगा, अंडरस्टूड है, ठीक है, जैसे देखो अगर y मान लो a में है, a में है यहां पर, ठीक है, ये है सेट a एंड दिस इज सेट b, ठीक है, तो y a यूनियन b में भी तो होगा ही होगा, अगर y a को बिलोंग कर रहा है तो y a यूनियन b में भी तो हो सकता है, होगा ही होगा, क्योंकि a यूनियन b में एक एलिमेंट आएंगे, तो लिख सकते हैं हम यहां पर ये, ठीक है। नाउ दैट इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b लिख सकता हूं, देखो a इंटरसेक्शन a यूनियन b का मतलब है कि y a यूनियन b और a सेट के इंटरसेक्शन में होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो a एंड b सेट a यूनियन b क्या बना, ये पूरा शेडेड पोर्शन बना, ठीक है, इस पूरे शेडेड पोर्शन की आप इस a सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लो कॉमन, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा a सेट, वही तो चला हुआ, तो एक ही चीज है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, देखो इससे मैं लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, प्रॉपर्टीज यूज करो ना सेट की, a इंटरसेक्शन a, ठीक है, यूनियन a की a के साथ इंटरसेक्शन, ये यूनियन आ गया a की इंटरसेक्शन b के साथ, ये चीज हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो नाउ y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, दोनों साइड में क्या कॉमन आएगा, a ही रहेगा, a इंटरसेक्शन a का मतलब a ही है, यूनियन क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b, ये आ गया, ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, मैं कहां लेके चला था, y a में लेके चला था, यानी कि a क्या आ गया, सबसेट आ गया किसका, a यूनियन a इंटरसेक्शन b का, दिस इज 4, देखो फ्रॉम 3 एंड 4 ये एक दूसरे के सबसेट बन गए हैं, ठीक है, तो लिख सकता हूं मैं यहां से कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या आएगा मेरे पास, a के इक्वल आएगा, हैंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। सेकंड पार्ट आप करोगे बिल्कुल सेम, आपने ऐसे ट्राई करना है, x यहां लेके चलो a में प्रूफ कर दो, फिर x a में लेके चलो और यहां प्रूफ कर दो, ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट आपके लिए है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि आपके पास शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, अगर ये आपस में इक्वल हैं तो नीड नॉट इम्प्लाइज b इज और c, अगर ये आपस में इक्वल तो ये जरूरी नहीं है कि b और c भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, तो मैं इसे एग्जांपल से करता हूं, लेट a इज इक्वल टू, मैंने लिया मान लो सेट 1, 2 एंड मैंने b सेट, देखो आपको इस तरह से सेट चूज करने हैं कि a इंटरसेक्शन b जो आएगा वही a इंटरसेक्शन c होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये ले लिया 2, 3, 4, देखो a इंटरसेक्शन b कुछ ना कुछ कॉमन तो आना चाहिए, अब देखो यहां से a इंटरसेक्शन b क्या आ रहा है मेरे पास 2,
अब मुझे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो वो भी 2 आना चाहिए मेरे पास, ठीक है, वो भी क्या आना चाहिए मेरे पास, 2। तो मैं सी एक ऐसा सेट लूंगा जिसमें 2 होगा ही होगा, बाकी लिख लो ये 5, 6। अब देख लो, ए इंटरसेक्शन बी 2, बी इंटर सॉरी ए इंटरसेक्शन सी 2, तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, ठीक है। अब देखो बी और सी इक्वल है कि नहीं है, बी और सी आपस में इक्वल है, नहीं है, बी और सी सेट जो है आपस में इक्वल नहीं है, ये 2 3 4 है, ये 2 5 6 है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है तो बी और सी भी इक्वल होंगे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये हमने शो कर दिया, तो ये आप एग्जांपल से शो कर सकते हो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए एंड बी बी सेट्स एंड इफ ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स आपस में इक्वल दिए हैं फॉर सम सेट एक्स, एक्स कोई आपके पास सेट है, आपने शो करना है कि ए और बी सेट के हैं आपस में इक्वल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पर लिख कर रहा हूँ, ठीक है, क्या दिया है मुझे, ए यूनियन एक्स क्या दिया है, बी यूनियन एक्स के इक्वल दिया है, ठीक है, ओके। नाउ मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, एक बार मैं इनकी इंटरसेक्शन लूंगा, ए के साथ एक बार बी के साथ, टेकिंग ए इंटरसेक्शन ऑन बोथ साइड, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, जो मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं मैं दोनों से ले रहा हूं, ठीक है, इसे थोड़ा रीड नहीं हो रहा है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। सेकंड केस में मैं क्या करूंगा, यही लूंगा, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, और इनकी इंटरसेक्शन में क्या लूंगा, बी के साथ ले लूंगा, ठीक है। तो पहले मैं ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स, मुझे ये गिवन है कि ये आपस में इक्वल है, तो इसके इंटरसेक्शन में ए के साथ ले रहा हूं, तो देखो क्या लिख सकता हूं मैं इसे, ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, यूनियन यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स लिख सकते हैं। नाउ विच इज इक्वल टू, सेम यहां पर ए इंटरसेक्शन बी और बीच में क्या आ गया, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए, दोनों सेट सेम है, दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए ही कॉमन आएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स कितना है, 5, नाउ विच इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी ही रहेगा, एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स इज 5, तो ये आ गया मेरे पास ए की यूनियन 5 के साथ, एम्प्टी सेट के साथ क्या आएगी, ए, और ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन 5 के साथ क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी ही आएगी, ठीक है, ये आ गया नंबर 1। नाउ यहां पर आ जाओ, यहां पर भी सेम वैसे ही करेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, बी की इंटरसेक्शन ए के साथ यूनियन बी की इंटरसेक्शन एक्स के साथ, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी, एंड ये क्या बीच में आपके पास यूनियन, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स। नाउ बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए ही रहेगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स क्या आपके पास 5, विच इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी इज बी, सेम सेट में क्या कॉमन आएगा, सेम सेट आएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स कितना है आपके पास 5, तो ये देखो इसके इंटरसेक्शन 5 के साथ क्या जाएगी, बी इंटरसेक्शन ए ही आएगी, और ये क्या जाएगा मेरे पास, यूनियन 5 के साथ बी। देखो बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बात एक ही है, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है बी और ए में कॉमन, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में कॉमन, बात तो एक ही है। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू बी, लिख सकते हैं, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, और यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है आपके पास कि फाइंड सेट ए बी एंड सी, आपको 3 सेट ए बी और सी निकालने हैं, ठीक है,
ए सेट निकालना है, बी सेट निकालना है, सी सेट निकालना है, और इस तरह से निकालना है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और जो ए इंटरसेक्शन सी है, दिस इज योर बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये तीनों नॉन एम्प्टी आने चाहिए, आर नॉन एम्प्टी, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होना चाहिए आपके पास, 5 होना चाहिए, यानी कि तीनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो। तो यहाँ 3 सेट लिखो इस तरह से कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, लेकिन ए और बी में कॉमन हो। जैसे मैंने ए सेट लिख लिया 1 एंड 2, तो बी सेट में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, तो 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 2, नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब बी इंटरसेक्शन सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी में मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जैसे कि 1,3 लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखो बी और सी में क्या कॉमन है कॉमन कुछ 3, ठीक है, और ए और सी में क्या कॉमन है 1, ठीक है, और तीनों में क्या कॉमन है 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आप लिख सकते हो। ऐसे बहुत ज्यादा एग्जाम्पल आप बना सकते हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं आपने ये एग्जाम्पल लिखना, आप कोई भी एग्जाम्पल बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये इस तरह से सेट लिए थे, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ी ना, अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता, मान लो 2,3 लेता, तो 2 तो तीनों में कॉमन हो जाता, या 2,4 लेता तो 2 तो तीनों में कॉमन रहता, तो 2 तो मैं ले ही नहीं सकता था, ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिया, ठीक है, ए और सी में कुछ कॉमन आना चाहिए था, 2 नहीं आएगा, तो ए और सी में 2 नहीं आएगा तो क्या कॉमन आएगा 1, तो मैंने 1 लिख लिया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कुछ और एलिमेंट लिखता मैं, मान लो मैं 4 लिख लेता, तो बी और सी में कॉमन नहीं आता, ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, बी और सी में कॉमन चाहिए 3, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप, और एलिमेंट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ आप 6 लिख लो, यहाँ आप 7 लिख लो। ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2, हाँ नॉन एम्प्टी सेट, बी इंटरसेक्शन सी 3 नॉन एम्प्टी सेट, ए इंटरसेक्शन सी 1 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और ए बी और सी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जो तीनों में कॉमन हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बन जाते हैं, ठीक है, ओके।